छी पवित्र छी पवित्र छी पवित्र छी आमीन। पवित्र छी पवित्र छी पवित्र छी पवित्र छी आमीन। स्वर्ग तमारी स्तुति करे छे, हे प्रभु जाता में तो देवड़ में स्तुति करिए छे, क्या तमे जागृत आवो। स्वर्ग तमारी स्तुति करे छे, हे प्रभु जाता में तो देवड़ में स्तुति करिए छे, क्या तमे जागृत आवो। स्तुति हो एक मन की स्तुति करिए छे, हालेलुया। स्तुति हो एक मन की स्तुति करिए छे। पवित्र नाम की महिमा हो जाए। हमने गया हफ्ता में लगभग इसी महीना में हम लूका सुसमाचार उसकी 14वां अध्याय 11वां वचन में से हम वचन को ध्यान करते आ रहा है। आमीन हालेलुया। उसी वचन में इसी प्रकार लिखा गया है, कौन अपने आप को नम्रता करेगा उसको हमारा परमेश्वर ऊंचा करने वाला है। कौन अपने आप को बड़ा, मैं बहुत बड़ा हूँ, ऊंचा करके सोचने वाला व्यक्ति को उसको नीचे डालने वाला हूँ, ऐसा करके परमेश्वर कह रहा है। आमीन हालेलुया। आज इस दुनिया के अंदर हम इस देशों में हम लोग जी रहा है। एक बात अपन को समझ में आना चाहिए, हम हर एक बातों में इस दुनिया में कब माँ का पेट में हमने जन्म हुआ उसी दिन से लेके कब तक इसी दुनिया छोड़ के हम जाएंगे, कब तक कुछ हम लेके नहीं जाने वाला है, कुछ भी वस्तु लेके नहीं जाने वाला है। क्या क्या है सब कुछ छोड़ के जाने वाला है, लेकिन हम हर एक बातों में घमंड और मैं बड़ा हूँ, सेवा करने वाला व्यक्ति लोगों को भी इसी प्रकार का मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ा सेवक हूँ, वैसा है। विश्वासी लोग को भी मैं बड़ा विश्वासी हूँ, तो एक प्रकार का अलग प्रकार का एक घमंड उनके अंदर फैला जाता है। दुनियादारी में रहने वाला एक बात है, मसीह के अंदर रहने वाला एक बात है। इसीलिए हमारा परमेश्वर आज हमारा अंदर हमारे प्रार्थना में इतना जल्दी प्रभु सुनता नहीं, कारण ये है। लेकिन मैं नम्रता करके बोलते हैं, लेकिन कोई भी हालचाल में कभी उसकी नम्रता नहीं दिखाई देता है। ऐसे रहने वाला कोई भी भाई बहन हो, कोई भी प्रकार का लोग भी हो, हम एक बात को समझना है, हम कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके जाने वाला भी नहीं। अभी इसी कोरोना का बीमारी में हम देख रहे हैं, कितनी जगह में हम देख रहे हैं उसकी शक्ल भी नहीं दिखा देते, लाशों को घर से उठा के लेके जाते, वहाँ हॉस्पिटल में दवाखाने में मर जाते, उसकी शक्ल देखने के लिए भी मुसीबत पड़ते है। उन लोग को खुद जाके जला देता है, दफन करते, कुछ भी कर देते। यह है जिंदगी, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, आपकी दुनिया का जिंदगी ये है। हमें हालेलुया। आपकी दुनिया के लिए एक ही परमेश्वर है, आपकी दुनिया के लिए एक ही नियम है, एक ही बाइबल है, एक ही वचन है। प्रभु ने वायदा किया कामों को पूरा इस देशों में करने वाला है। सिर्फ इंडिया में होने वाला बात नहीं, अमेरिका में होने वाला बात नहीं, लंदन में होने वाला बात नहीं,
अक्की देशों को किस तरफ से इसी कोरोना बीमारी हिला रहा है, इसी प्रकार प्रभु का वचन एक दिन अक्की देशों को न्याय करने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ईश्वर इसी वचन में कहा हुआ बात क्या है, पढ़ेंगे उसी लूका में निकाला तो 14:11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, कौन अपने आप को खुद अपने आप को बड़ा बनाने का सोचेगा, मन की रीति में बड़ा, पैसा धन दौलत में बड़ा, वो तो है मन की रीति, अपनी खुद की मन की रीति से मैं अपने आप को बड़ा सोचता हूँ। अनेक जगह में मैं जाता हूँ, अनेक जगह पे लोगों के साथ मिलता हूँ, जुलता हूँ, बात करते हैं। कुछ लोगों मैं आया, मेरे को बुलाया भी नहीं है, मेरे को प्रेज़ लॉर्ड भी नहीं बोला, स्तोत्रम भी नहीं बोला, इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। बोलने वाला लोग भी है, और मैं सीनियर हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये है, ऐसा बोलने वाला लोग भी है। एक नम्रता हमारा अंदर होना चाहिए। खुद की जीवन में एक नम्रता, ऑटोमेटिक प्रभु का गुण स्वभाव आना चाहिए। हमारा परमेश्वर यीशु को हम ध्यान करते हैं, हमारा गुण चेंज होना है। हमारा अंदर एक नम्रता होना चाहिए। मेरे को आगे नहीं बैठाया, मेरे को ये नहीं किया, मेरे को एक प्रार्थना नहीं दिया, मेरे को एक स्तोत्र, एक प्रार्थना, ऐसा मेरा जीवन में आज तक मैं ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरे को ऐसा करने का, ये करने का, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, अपन को कुछ पड़ी नहीं, ऐसे सोच के किधर भी जाता हूँ आता हूँ। लेकिन क्यों, कारण क्यों? अपने आप को नम्रता करने का ही समय है, खुद की नम्रता करने के समय अपने आप को उठाएगा, ऊंचा करेगा, तो उनकी जीवन में क्या होगा प्रभु उसमें लिखा है। क्या लिखा? क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। हाँ, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, अपने आप को छोटा बनाएगा, हाँ, वह बड़ा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। लगातार अनेक वचन को हम पढ़ते आया, लेकिन कब तक यशायाह में हमने गया हफ्ता में पढ़कर हमने खत्म किया था। यशायाह 53 निकालेंगे, यशायाह का पुस्तक 53। हमारा प्रभु यीशु मसीह कब तक अपने आप को नम्रता करते आया? यशायाह 53 7 8। हाँ, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, हाँ, और अपना मुंह न खोला, अपनी मुंह को नहीं खोला। सताया गया, तकलीफ दिया गया पिता का सामने। आकाश और पृथ्वी बनाए हुआ परमेश्वर एक दिन इस पृथ्वी में कौन जाएगा करके पिता सोचने लगे। दूधों को ऊपर भरोसा करके दूधों को मैंने देशों का अंदर देखभाल करने के लिए किया, लेकिन दूधों घमंड का कारण अपने आप नाश हो गया। प्रभु को गुस्सा में, क्रोध में आ गया। मनुष्य को बनाया प्रभु ने, आदम हवा उनको बनाया गया, उनको ऊपर भरोसा किया प्रभु। दूधों को कामों को ये कर देगा, मुझे आराधना करेंगे, मुझे ढूंढेंगे, मेरा ऊपर प्यार करेंगे, मेरे बातों को सुनेगा करके प्रभु ने सोचा, भरोसा किया प्रभु ने। दूधों को ऊपर भरोसा किया, पहले स्थान उनको दिया गया है। उसने अपने आप को घमंड का कारण प्रभु को गुस्सा में आया, नीचे गिर गया। इसी प्रकार मनुष्य को ऊपर प्रभु ने अपने रूप में, अपने हिसाब से मिट्टी से एक इंसान को बना के अपने जीवन उसको ऊपर दिया।
भरोसा किया, प्रभु ने बहुत कुछ भरोसा किया उसको ऊपर। हालेलुया, मेरे बातों सुने। लेकिन गिरा हुआ शैतान दूत, प्रभु ने उनको बोला, सारी बातों उसको नहीं बताया गया। प्रभु ने उसको इतना बोला, झाड़ में हरेक वाड़ी के अंदर कितना भी फ्रूट से फल से किसके साथ भी केल उठ बैठ कुछ भी कर ले, लेकिन वो झाड़ के पास मत जाना। क्यों बोला प्रभु? आज्ञा मानता है क्या नहीं मानता है देखने के लिए, नहीं तो झाड़ को भी प्रभु खत्म कर देगा। इसके मन में क्या विचार आ रहा है, क्या सोच रहा है, ऐसा प्रभु अपनी बात को समझने के लिए। उसी प्रकार बीच में एक डायरेक्ट ने पिक्चर निकाला, रोबो, रजनीकांत का पिक्चर निकाला। उसी रोबो में पूरा मशीन से उसको बना दिया, उसकी कुछ मेमोरी उसके अंदर डाला गया और उसको संभाला। डायरेक्ट का दिमाग इसके अंदर ही चला, भरोसा किया उसको ऊपर मेहनत करके। लेकिन वो क्या करने लगे, क्या नहीं करने का वो काम करने लगा और उसके अंदर प्यार आने लगा, इंसान करने वाला काम भी करने लगा। उसकी कारण देशों में उनके अंदर करके नुकसान हुआ करके ये पिक्चर का एक स्टोरी है। इसी प्रकार प्रभु पूरा का पूरा भरोसा किया आदम हवा के ऊपर। अकेला रहना इच्छा नहीं है, कर का अकेला रहने का अच्छा नहीं है, तो प्रभु उसको क्या किया, हवा को उसके साथ बनाया। सब कुछ उनको बताया गया, लेकिन प्रभु ने उसको बोला तू सब कुछ कर ले, लेकिन ये फ्रूट्स को फल को मत खाना। क्या ना बोला वो ही करने के लिए लगा। आमीन, हालेलुया। क्या ना बोला वो ही करने के लिए लगा। पहले दूधों को ऊपर भरोसा किया, बाद में आदम हवा को ऊपर खुद बनाया, उन्हें भरोसा किया, टूट गया भरोसा। अभी प्रभु ने छोड़ दिया, क्या करे। उसके बाद प्रभु अनेक जगह में जगत में देखते आया, पाप अधर्म बढ़ने लगा। नोआ करके एक व्यक्ति को प्रभु ने उनके परिवार को पसंद किया, उनके द्वारा अनेक सुसमाचार मैसेज को संदेश को पहुंचाया, कोई नहीं माना बातों को। एक बड़ा साज बोट बनाया, लगातार बारिश होने लगा, उसके अंदर चला गया, लोग फंस गया। उनकी द्वारा अच्छा करने के लिए सोचा, उनके अंदर भी प्रभु ने भरोसा करके आखिरी देश को नाश कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये बोट के अंदर आया हुआ अनेक जानवरों पक्षियों 6 लोग फंस गया, समझ लो। लेकिन उन लोग को भी प्रभु को भरोसा को तोड़ा, प्रभु छोड़ दिया। हमें हालेलुया। सबको ऊपर भरोसा करते आया, ऐसे भरोसा करते आया। फिर उसके बाद मोसे, योशुआ, अब्राहम, सबका एक जन के ऐसे भरोसा करते आया। कुछ ना कुछ बातों में, कुछ ना कुछ कामों में उन लोग को क्या नहीं किया, उनके अंदर भरोसा, प्रभु ने किया हुआ भरोसा उनके अंदर ढूंढ गया, छोड़ दिया प्रभु। क्या करे। आमीन, हालेलुया। छोड़ दिया। ऐसे समय पर एक बार देशों को पूरा का पूरा साफ सफाई कर फिर से देशों को मैं अर्पण किया हूं, उसमें भी कुछ काम नहीं हो रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी क्या करे। कब अपनी स्वर्ग के राज्य में सोचने लगा,
क्या करूं? अनेक लाखों लाख दूध लोग है, प्रिय पुत्र यीशु भी बाजी में है। नीति वचन में लिखा बाजी में था। कौन जाएगा इसी पृथ्वी में? ये मनुष्य को पापों को ये सब कुछ दूर करने के लिए, इनको मेरे राज्य में लेके आने के लिए, मैंने बनाया मेरे राज्य में लाने के लिए क्या करूं? ऐसे सोचने के समय में यीशु वहां बोलने लगा मैं जाता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोलने लगा मैं जाऊंगा। कब आया? पिता का इच्छा का प्रमाण इस पृथ्वी में आया। वही पढ़ा है वचन में। आया हुआ यीशु कितनी मुसीबत उठाना पड़ा। पढ़ो उसको। वह सताया गया। वो सताया गया। किसके लिए सताया? तो भी सहन किया। हाँ, तो भी वह सहता रहा। वो सता रहा। हाँ, और अपना मुंह न खोला। अपनी मुंह को वो ना खोला। हाँ, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ, और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, हाँ, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अपनी मुंह को नहीं खोला। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक बात अपन को समझ में आना चाहिए, हमारा इच्छा करने के लिए हम इस देशों में हमको प्रभु ने जन्म नहीं किया है। आमीन, हालेलुया। याद रखना, इसी दुनिया में प्रभु ईश्वर की इच्छा करने के लिए प्रभु हमको जन्म किया है माँ का पेट में। कब से लेकर उद्धार किया हुआ प्रभु माँ का पेट में से हमको चुनकर कब से लेकर आज तक हमको संभालते आया हमारा ईश्वर। आमीन, हालेलुया। कब से संभाल के आया? माँ का पेट में जन्म हुआ कब से लेकर आज तक हमारा प्रभु हमको संभालते आ रहा है भाई। उद्धार किया उनकी इच्छा पूरा करने के लिए इस दुनिया में। इसी प्रकार खुदावन यीशु को पिता को इच्छा पूरा करने के लिए इसी पृथ्वी में भेजा गया। कौन स्वर्ग के राज्य की परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए चाहने वाला व्यक्ति का अंदर एक नम्रता रहता है। हमें हालेलुया। हमारे यीशु के पास इस नम्रता था। नम्रता था यीशु के पास। हमें हालेलुया। देखो उसको सताया गया। आज अपन को कोई सताता है, आज अपन को कोई हैरान करता है, आज हमको कोई तकलीफ देता है तो हम कितनी अपने आप को भटकता है। लेकिन क्योंकि मैं इस दुनिया का काम के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं मेरा पिता का इच्छा पूरा करने के लिए मैं आया हूँ, इसलिए मुझे होने वाला तकलीफ, मुझे उसने सताया, कुछ भी किया, मैं सहन करूंगा क्योंकि मेरा पिता की इच्छा पूरा करना है। हमें हालेलुया। हम भी सोच रहे हैं हमारा यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करने के लिए उसी ने कौन से रास्ता में गया है, पिता को इच्छा करते हुए गया है। इसी प्रकार हम भी क्या करना, हमारा यीशु मसीह की इच्छा पूरा करने के लिए हम भी उसी रास्ता में चलने के लिए लगना चाहिए। शायद ये रास्ता में हम नहीं चल सकता है करके बोलने वाला नरक पे जाएगा। हमें हालेलुया। मुसीबत में पड़ेगा। इस देशों को तुम्हारा परिवार तुमको बचा नहीं सकेगा। यीशु मसीह उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु को सच्चा ईश्वर करके जानने वाला व्यक्ति, उन लोग को परमेश्वर की मर्जी का द्वारा, हमें हालेलुया, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए चलना चाहिए भाई बहनों। हमें हालेलुया। उनकी इच्छा पूरा करने के लिए चलने वाला लोग होना चाहिए, मैं और आप। याद रखना, उनकी इच्छा अपन पूरा नहीं कर सकता तो इसी प्रकार का मुसीबत को, तकलीफ को भी हम दूर नहीं कर सकते। अपना मर्जी में, अपने मन में हम चलते जाएंगे। अपनी इच्छा, अपनी कहाँ इच्छा होता है ऐसे चलेंगे, क्या सोचते ऐसे अपन करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। कोरोना का बीमारी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, लेकिन अपने आप को संभालो।
प्रभु अपन को संभालेगा। लेकिन प्रभु का सेवा करते रहना, रुकना मत। प्रार्थना करते रहना, रुकने का नहीं है। प्रभु का काम करते रहना, रुकने का नहीं है। एक काम धंधा चालू है, सबको 3 टाइम का खाने का चालू है। परमेश्वर का सेवा क्यों बंद है? सरकार मना कर रहा है। करेगा सरकार। इससे भी बढ़कर मुसीबत आएगा देशों में। इसका पीछे में भी हम निकल के प्रभु का कामों को किस तरफ से करना है, उस तरफ से हम प्रभु देने वाले ज्ञानों को द्वारा, बुद्धि का द्वारा अपना काम को अपन करना चाहिए भाई बहनों। आमीन, हालेलुया। ऐसे करने वाला करने के लिए प्रभु हमको पसंद किया है। घर के अंदर बैठ के सोने के लिए, उठने के लिए, खाना खा के ये है वो है बोलने के लिए नहीं है। प्रभु का काम करने के लिए प्रभु ने हमको पसंद किया। कितना कमाएंगे अपन, कितनी काम करेंगे अपन, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा हमारा जीवन में। लेकिन प्रभु का काम करते 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 हमारे जीवन में आगे जाएगा तो जरूर हमारा परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में हमको ले जाएगा। उधर हमारे लिए एक मूल्य, एक स्थान, एक जगह प्रभु हमारे लिए रखेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु प्रभु का समान अपने आप को नम्रता करके चलने वाला होना चाहिए। फिलिप्पी का पुस्तक उसका 2:8 पढ़ो। कब तक नम्रता होना चाहिए हमारा जीवन में? और मनुष्य के रूप में, मनुष्य का रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होके अपने आप को नम्रता किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। हाँ, मृत्यु, उसकी मृत्यु भी सह ली। आमीन, हालेलुया। मनुष्य का रूप लेके इसी पृथ्वी में आया हुआ यीशु अपने आप को नम्रता करके चला। कब तक नम्रता होना है? मरने तक। कब तक नम्रता होना है? बोलो, कब तक नम्रता होना है? उसी दिन में नम्रता में था। कितनी सगुन यीशु कह रहा है मरने तक सगने का। मरने तक नम्रता होना चाहिए। मरने तक अपने आप को छोड़ना चाहिए। मरने तक जीवन में कुछ बातों में तेरा जीवन में नष्ट आता होगा तो सगना चाहिए। मरने तक तेरा जीवन में कोई सताता हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, मानना चाहिए। आमीन, हालेलुया। नम्रता होना चाहिए। हमारा यीशु मरने तक, आमीन, हालेलुया, मनुष्य का अवतार लेके इस पृथ्वी में आया। मनुष्य का अवतार लेके आया हुआ यीशु मरने तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं है, 3 साल नहीं है, 1 हफ्ता नहीं है, 2 हफ्ता नहीं, कब तक है? मरने तक अपने आप को नम्रता करके चला। आमीन, हालेलुया। याकूब का 4:10 पढ़ो। जल्दी, याकूब का 4:10वां वचन। प्रभु ने आगार તમે હું થાઓ हाँ आमीन। हाँ, हिंदी में पढ़ो। प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनो, मतलब नम्रता करके प्रभु का वचन क्या बोलता है उसी प्रकार नम्रता करके तू चलो। हाँ, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुमको क्या बनाएगा? शिरोमणि बोलेगा तो बहुत ऊंचा बनाएगा। आमीन, हालेलुया। कब तक? प्रभु नम्रता करके चला क्रूस पर मरने तक। इसी प्रकार हमारा जीवन में भी कब तक नम्रता करेगा? प्रभु के लिए करना है, अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए नहीं है, यीशु मसीह के लिए, उनने बोला हुआ वचन के लिए मानकर उधार पाया हुआ व्यक्ति, भाई बहन, अपने आप को नम्रता करके चलेगा। कब हमारा परमेश्वर अपन को क्या करेगा? ऊंचा करेगा। आमीन, हालेलुया।
मेरा प्यारा भाई बहनों, एक बात याद रखना, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारा ऊपर भी भरोसा करता है। कैसे एक दूधों को ऊपर भरोसा किया, कैसे आदम हव्वा को ऊपर भरोसा किया, कैसे अपनी सब को ऊपर भरोसा करके आया अपने चेला को ऊपर, इसी प्रकार हमारा ऊपर भी प्रभु भरोसा कर रहा है। इसी देशों में कुछ दिन इस पृथ्वी में हमको रखेगा, तभी कुछ साल रखेगा, तभी हमारा ऊपर भी हमारा यीशु भरोसा कर रहा है। कैसा भी करके हालेलुया हालेलुया हमारा ऊपर प्रभु भरोसा कर रहा है, क्योंकि ये भाई ये बहन तुम्हारा ऊपर भी प्रभु भरोसा कर रहा है। क्यों भरोसा कर रहा है? इस दुनिया में, इस पृथ्वी में मेरी इच्छा का प्रमाण इस पृथ्वी में जिएगा। मेरी इच्छा पूरा प्रभु करे, मतलब प्रभु यीशु ने किया हुआ उसी काम हम लोग को भी करेगा करके प्रभु हमसे बात करता है। आमीन हालेलुया। इससे आगे का भागों को हम बाद में ध्यान देंगे। प्रभु का सामने घुटने लग के हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति करते प्यारा परमेश्वर, आपकी पवित्र नाम से बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा प्रभु हम यीशु हालेलुया हालेलुया हम अपने आप को नम्रता करके आपके समूह में आते हैं। परमेश्वर किस तरफ से पिता को इच्छा पूरा करने के लिए अपने खुद अपने आप को नम्रता हुआ, इसी प्रकार हम भी हमको खुद की नम्रता करके आगे चलने में आप मदद करो प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया उला मशांदा राका राबा लेगा राला बशांदा रिबा उला मारा धीरे लिबिका राबाला बाला बाला बा। हालेलुया 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 चंगाई करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। गाय करने वाले प्रभु यीशु को आवाज देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे हमें। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। आमीन। धन्यवाद स्तुति कर दे प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से बड़ी अनुग्रह कृपा के द्वारा अभी तक परमेश्वर हालेलुया वचन के द्वारा हमसे बातें किया धन्यवाद देते। हम अपने आप को नम्रता करके कुछ बातों को हमने आज ध्यान दिया। यीशु हमारे लिए अपने कितना नम्रता किया अब मरने तक। इसी प्रकार हम भी को अनेक बातों में अपने आप को नम्रता करके आगे चलने में हमको कृपा दे अनुग्रह दे। यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता आमीन। मेरी आत्मा आमीन। स्तोत्रम।